जय श्री कृष्ण। कर्क राशि, भाई आप तो खूब सुन रहे होंगे, कर्क में गुरु आ गए हैं साहब और अतिचारी हैं और बड़ा, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है। गुरु ऐसे आए कि बस आता हूँ थोड़ी देर में, बाद में काम करूंगा, निकल जाते हैं। तो कुल मिला के लेकिन अपना रिफ्लेक्शन दे के जा रहे हैं, मतलब ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना। गुरु यहाँ वर्गोत्तम में है, लेकिन कर्क राशि वाले इस बात का ध्यान रखें, गुरु एक तरफ जहाँ भाग्येश है वहां सिक्स्थ लॉर्ड भी है, षष्ठेश, रोग, कर्ज, माम और शत्रु भाव, लाइबिलिटीज, एनिमीज, डेट्स, इनको लेके कंसर्न है। चंद्रमा के साथ एक्सचेंज बना रहे हैं, चंद्रमा आपके लग्नेश और सिक्स लॉर्ड हुए, हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। और गुरु की दृष्टि चंद्रमा के कॉम्बिनेशन के साथ शनि पर भी है, अपने लाइफ पार्टनर का, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का भी ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं अगली बात, मंगल सूर्य केंद्र में है, एग्रेशन से बचना है, थोड़ा केयरफुल होकर काम करें, बहुत एग्रेसिव ना हो। इसके बाद में शुक्र बुध के बीच में मंगल सूर्य आ गए, एक अच्छी चीज है, प्रोफेशन को लेके अच्छी चीजें आ रही हैं, कुछ प्लीजेंट से एटमॉस्फेयर है, कुछ नई चीजें डेवलप हो रही हैं। स्ट्रेस है तो वर्क स्ट्रेस है और बेटर है। त्योहार निकला है तो नेचुरली काम का प्रेशर बढ़ जाता है। तो चंद्रमा आपके धनु राशि के अंदर है, और धनु राशि में चंद्रमा जो है 28 तारीख तक है। अब होता है कि मंगल वृश्चिक राशि में आ रहे हैं 27 तारीख को, 3:45 शाम को। जैसे ही आते हैं मंगल यहाँ पे बुध के साथ में, विशेष ध्यान रखिएगा, गुरु मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड हैं, अतिचारी हैं, वर्गोत्तम में होने से स्टेबिलिटी दो रहे हैं। लेकिन ये मंगल बुध का कॉम्बिनेशन आपकी माइंडसेट को परेशान कर देगा। आप एडमेंट नहीं होइएगा, एग्रेसिव नहीं होइएगा किसी भी चीज को लेकर के, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। और लाइबिलिटीज को लेकर टेंशन, कंसर्न डेवलप हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखें। संतान पक्ष को लेकर के ध्यान रखें। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी भी तरह के तनाव अगर आते हैं तो उसको बैलेंस रखने की कोशिश करें। यहां देखेंगे कि शनि की दृष्टि तो चंद्रमा रिडिफाइनिंग मोड में भी हो गए आपके। अब आ जाते हैं चंद्रमा मकर राशि में, ये आ गए आपके 28 तारीख को। यहाँ चंद्रमा आते ही गुरु के साथ एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, लाइबिलिटीज बरकरार है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के कंसर्न बहुत ज्यादा है। और मंगल की दृष्टि है इसमें, मंगल यहाँ पर आ गए हैं, तो मंगल अब यहाँ से हटके आप इस चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि आ रही है। मंगल बुध यहाँ पर थोड़ा सीवियर कॉम्बिनेशन है, हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर वाले पेशेंट थोड़ा ध्यान रखें। किसी तरह का दर्द पैरों में होना या कमर में होना, कंधे में होना, ये पॉसिबल हो सकता है, इसका विशेष ध्यान रखें। प्रोफेशनल स्ट्रेस आ सकता है, नौकरी पेशा हो चाहे बिजनेस हो, ध्यान रखने की जरूरत है। लकड़ी, कागज, कपड़ा, फल, सब्जियां, केमिकल, प्लास्टिक, इनमें डील करने वाले लोगों को फिर भी थोड़ी राहत मिल सकती है, बाकी को ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन खास बात क्या है कि इनके जो नक्षत्र हैं बड़े अच्छे हैं, इस वजह से कॉम्बिनेशन बड़ा एक्सप्लोरिंग है, नए नए थॉट्स आ रहे हैं, नई नई चीजों की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ आप जा रहे हैं। अगर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। अगला चंद्रमा जो है मकर राशि के चंद्रमा के साथ में है कि 30 तारीख को शुक्र कन्या राशि में वर्गोत्तम में है। ये एक सबसे खास ध्यान देने की बात है कि शुक्र जो है कन्या राशि के वर्गोत्तम में आ जाते हैं 30 तारीख को, और ये लंबे समय तक रुक रहे हैं। शुक्र जो है आपके एकादश भाव के स्वामी हो गए, चतुर्थ भाव के स्वामी हो गए, अच्छा है। एसेट को लेके भी कंसर्न दे रहा है, इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। अगला एपिसोड क्या हुआ कि 31 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में आ गए, जो अष्टम भाव में है। ट्रेवल करा सकते हैं, ट्रेवलिंग के आसार बन सकते हैं। चंद्रमा राहु के साथ में है, थोड़ा सा हल्का इरिटेशन ये सब दे सकते हैं। मंगल जो यहाँ आए हैं बुध के साथ में, इसमें स्ट्रेस दे रहे हैं। स्ट्रेस किस चीज का आ रहा है? वर्क का, काम का स्ट्रेस आ रहा है। नई चीजों को मतलब एक्सप्लोर करने को लेकर के स्ट्रेस आ रहा है, कुछ बेटर करने की इच्छा से स्ट्रेस आ रहा है। एक तारीख को बड़ी अच्छी घटना हो रही है, 1 नवंबर को चंद्रमा जो है सुबह 6:49 मान लेकर के, और दिन में 12, मोटा मोटा 12:30 बजे तक ये वर्गोत्तम में आ रहे हैं। तो ये चंद्रमा कुंभ राशि में वर्गोत्तम में रहेंगे।
इस टाइम को आप काम में ले सकते हैं, किसी भी तरह के मुहूर्त में, किसी नई शुरुआत के अंदर, जो एक्टिविटी को परमानेंट चाहते हैं उसके अंदर इसको काम में आप ले सकते हैं। 2 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आ रहे हैं। मीन राशि में चंद्रमा शनि के साथ होंगे, भाग्य भाव में, गुरु से दृष्ट हैं, बहुत एक्सप्लोरिंग हैं, बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत मदद कर रहे हैं, आपकी इमेज बढ़ा रहे हैं, आपको रेपुटेशन दे रहे हैं। और 2 तारीख को शुक्र तुला राशि में आ रहे हैं, वर्गोत्तम में, दिन में 1:15 बजे के बाद से। तो शुक्र बदल के सूर्य के साथ यहाँ आ रहे हैं, लेकिन वर्गोत्तम में है, तो शुक्र का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। शुक्र आपको बहुत प्लीजेंट एटमॉस्फेयर दे रहे हैं और आपको एसेट दिलवा रहे हैं। शेयर मार्केट वाले लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, एग्रेशन और अडमेंट कैरेक्टर से बचें, उससे वो फायदा उठा पाएंगे। जय श्री कृष्ण।